तरंग युवा तरंग। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। आंधी आने दो, याने दो तूफान, आंधी आने दो, याने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मेरा विश्वास है और मेरी आशा और प्रार्थना भी है कि आप सही सलामत हैं। भीषण गर्मी के बावजूद मैं सोचता हूं कि प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है। प्रभु से जुड़े रहिए। दो तीन बातों की सूचना देना चाहता हूं। मातृधाम आश्रम में हर साल युवक युवतियों के लिए विशेष कार्यक्रम होता है। इस साल इस आने वाले 9 तारीख से 12 तारीख तक युवतियों के लिए साधना है। 9 तारीख को सुबह 9 बजे पहुंचना और 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 12 तारीख को दोपहर तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। उसी तरह युवकों के लिए 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 13 तारीख को सुबह 9 बजे पहुंचना, 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और 16 के दोपहर तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं और अधिक से अधिक युवक युवतियां इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष देंगे। मेरे प्रिय युवा भाइयों और बहनों, जीवन कितना कठिन है यह सबसे ज्यादा आप महसूस करते हैं, क्योंकि आपको जीवन में एक तरह से जंग करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, अंदर से और बाहर से भी। अंदर से कई प्रकार की बुराइयों से आपको लड़ना पड़ता है, प्रलोभनों से लड़ना पड़ता है। बाहर से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है, अपने करियर को बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, एक नौकरी पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। जीवन बहुत कठिन है। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रभु ईश्वर के सहारे की आवश्यकता है। प्रभु ईश्वर के सहारे की जरूरत है, कृपा की आवश्यकता है। इसीलिए प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहिए और वचन सुनने के लिए समय निकालिए। ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुनिए। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु। इसी के साथ युवा तरंग इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए वचन है आज्ञा पालन के द्वारा सफलता। प्रिय युवा साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो नियम, कानून, नीति की अति आवश्यकता होती है।
जहाँ पे नियम है, जहाँ पे आज्ञा पालन है, जहाँ पे नीति है, वहाँ पे सफलता है। इसको हम देखेंगे कंपनी के क्षेत्र में, वहाँ पे कई प्रकार के नियम और कानून होते हैं। देश में हम देखेंगे, देश में भी कितने नियम और कानून होते हैं। समाज में देखेंगे, समाज को चलाने के लिए नियम और कानून होते हैं। इसी तरह गांव को चलाने के लिए, शहर को चलाने के लिए और साथ ही साथ परिवार को भी चलाने के लिए नियम और कानून होते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत जीवन को चलाने के लिए भी नियम और कानून की आवश्यकता होती है। और इससे बढ़कर कहा जाए तो आज्ञा की आवश्यकता होती है, जो वचन और प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। जो व्यक्ति इन चीज़ों को पालन करता है और जिनका जीवन इनके ऊपर निर्भर है, वो बढ़ते जाते हैं, सफलता प्राप्त करते जाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले नियम के बारे में चर्चा की जाती है। कहीं भी कार्य करने के लिए और कार्य करने के लिए कदम उठाने से पहले नियम कानून के विषय में चर्चा किया जाता है। साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखेंगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी वही लागू होता है। तो इस तरह से देखा जाए कि एक व्यक्ति को सफलता हासिल करने के लिए, एक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में अच्छे गुण प्रवेश करने के लिए आज्ञा, नीति की आवश्यकता होती है। बाइबल में हम देखेंगे ऐसे कई उदाहरण हैं जो नियम कानून और आज्ञा पालन करते हुए जीवन जीते हैं। मरियम और यूसुफ और उनके परिवार के बारे में देखते हैं। मरियम जब अपने परिवार में रहती है, उनके माता पिता संहिता के अनुसार जीवन बिताते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, संहिता के अधीन जीवन बिताते हैं और इस तरह से परिवार के एक एक सदस्य का जीवन प्रभु की आज्ञा में निहित रहा। इसी तरह हम मरियम के बारे में देखते हैं, वो बाल्य अवस्था से ही नियम के अधीन में रहते हुए जीवन जीती हैं और इस तरह से अपने आप को योग्य बनाती हैं और प्रभु के नज़रों में योग्य पाई जाती हैं। और प्रभु परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए इसी मरियम को चुनते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ हम देखेंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ भी एक धर्मी व्यक्ति है, वचन बताता है। धर्मी होने के नाते वो प्रभु के नियम को पालन करते हैं, प्रभु की आज्ञा को और शिक्षा को पालन करते हैं और साथ ही साथ संहिता में जितनी भी बातें बताई गई हैं नियम के रूप में पालन करते हैं। और इस वजह से हम देखते हैं परिवार एक आदर्श परिवार बन जाता है। हालांकि परिवार में 3 ही सदस्य हैं, मरियम, यूसुफ और यीशु, लेकिन आदर्श परिवार होता है। प्रिय युवा साथियों, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। हमारे परिवार में काफ़ी सदस्य हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारा परिवार आदर्श है? ये एक प्रश्न है और सोचने के लिए एक विषय है। इसी तरह हम पुराने व्यवस्थान से देखेंगे आयूब के बारे में। हालांकि आयूब के बारे में बार बार जिक्र किया जाता है। जब उसके बारे में वचन में देखेंगे, वो एक धर्मी व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है और साथ ही साथ निर्दोष व्यक्ति है और प्रभु की शिक्षा और आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने वाले व्यक्ति है। नतीजा उनके जीवन में देखते हैं काफ़ी संपत्ति है, सफलता है, धन संपत्ति से भरा हुआ होता है, इतने आशीर्वाद। लेकिन उसी व्यक्ति के जीवन में कुछ समय बाद हम देखते हैं क्षति और हानि, और इतना होने के बावजूद भी वो टूटता नहीं है, बल्कि उसी नियम के अधीन में रहते हुए परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और अंत में हम देखते हैं पुनः परमेश्वर उस व्यक्ति को काफ़ी आशीर्वाद देते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ये इसलिए परमेश्वर उनके साथ में ऐसे करते हैं क्योंकि वो नियम को पालन करते हैं, प्रभु की आज्ञा और शिक्षा को पालन करते हैं।
इसी तरह हम यूसुफ के बारे में देखेंगे, यूसुफ और उनके भाइयों के बारे में। उनके भाई नियम को पालन नहीं करते हैं। आज्ञा परमेश्वर के 10 नियम में हम देखते हैं एक दूसरे को सम्मान करने के बारे में बताया जाता है, लेकिन यूसुफ के भाई को देखते हैं, उनके भाइयों को देखते हैं, यूसुफ का सम्मान नहीं करते हैं, उल्टे उनको मारना चाहते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं और इसलिए कुएं में फेंकते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ के बारे में देखते हैं, प्रभु की मर्जी के अनुसार वो बचाए जाते हैं और इसके बाद दूर देश लिए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में वो पलता है, बढ़ता है और एक आशीष का कारण बनता है। क्यों? वचन बताता है प्रभु उनके साथ रहते हैं और यूसुफ भी प्रभु के नियम के अधीन रहते हैं। इस तरह से उनके जीवन में सफलता है, उनके जीवन में आशीष है, वो आशीष के पात्र बन जाते हैं। लोग उसके पास आते हैं और लोग उनसे मिलने के बाद में आशीष को भी अनुभव करते हैं। तो एक व्यक्ति जो प्रभु की शिक्षा को पालन करता है, नियम को पालन करता है, उनके जीवन में इस तरह के वरदान मिलते हैं। तो प्रिय युवा साथियों, हम युवा ही नहीं रहेंगे बल्कि कुछ समय के बाद में धीरे धीरे और दूसरे अवस्था में प्रवेश करेंगे। परिवार की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों में रखी जाएगी। परिवार के मुख्य सदस्य कुछ समय के बाद आप बनेंगे। तो आप और हम परिवार को कैसे चलाएंगे, परिवार को आदर्श कैसे बनाएंगे, व्यक्तिगत जीवन को आदर्श जीवन कैसे बनाएंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। आज जिस संसार में रहते हैं वहाँ पे अग्नि है, वहाँ पे नफरत भी है, वहाँ पे हिंसा भी है, वहाँ पे मनमुटाव भी है, वहाँ पे ईर्ष्या द्वेष भी है और साथ ही साथ अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नकारात्मक चीज़ें हैं। और ऐसे समय में प्रभु हमें बताना चाहते हैं आप सफल बन सकते हैं, आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, आप एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन तब जब आप नियम के अधीन में रहेंगे, नियम के दायरे में रहेंगे। जो आज्ञा का पालन करता है उनका जीवन सुरक्षित रहता है और वे सुरक्षित रूप से आगे भी बढ़ते हैं। वचन में पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 23 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन मार्ग है। वचन में कई बातें बताई गई हैं। आज्ञाएं दीपक है, आज्ञाएं दीपक है, शिक्षा दीपक है, नीति दीपक है। जहाँ जहाँ और जिस व्यक्ति के जीवन में आज्ञा पालन है, वो आज्ञा, वो शिक्षा, वो नियम एक दीपक की तरह कार्य करता है। दीपक के बारे में सोचा जाए तो जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे प्रकाश है, क्योंकि दीपक प्रवेश कर चुका है, ज्योति प्रवेश कर चुकी है। जहाँ पे दिखता नहीं है, जब प्रकाश प्रवेश करता है सब कुछ दिखना शुरू कर देता है और वहाँ पे न ठोकरें होती हैं, न चोटें आती हैं और न किसी तरह की बाधाएं, क्योंकि प्रकाश है। इसी तरह जब हमारे जीवन में देखते हैं नियम का पालन है, आज्ञा का पालन है, जीवन प्रकाशमान हो जाता है, परिवार भी प्रकाशमान हो जाता है, परिवार के सदस्य भी प्रकाशमान हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में और जिस व्यक्ति के परिवार में आज्ञा का पालन और शिक्षा का पालन नहीं है, वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। आप जानते हैं अंधेरे में आप देख नहीं सकते हैं। आप जानते हैं जब अंधेरे में आप चलेंगे ठोकर खाएंगे। आप जानते हैं जब अंधेरे में यात्रा करेंगे आपके शरीर में चोटें आएंगी। आप जानते हैं जब अंधेरे में चलना शुरू करेंगे या तो अपने शरीर को तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन प्रकाश में जब चलना शुरू करेंगे इन सभी बाधाओं से आप मुक्त रहेंगे, क्योंकि वो एक दीपक है। इसी तरह प्रभु हमें बताना चाहते हैं, प्रभु वचन के माध्यम से स्वयं कहते हैं, मैं दीपक हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ। अब प्रभु संसार की ज्योति हैं तो उनकी शिक्षा और आज्ञा भी ज्योति और दीपक है। इसी तरह उसी वचन में आगे हम देखते हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन का मार्ग है। जहाँ पे शिक्षा है, नीति है, वहीं पे एक तरह से अच्छे जीवन के लिए एक सुंदर और सुगम मार्ग है।
कहा जाता है कि हम मनुष्य यात्री हैं, हम यात्रा कर रहे हैं ईश्वरीय प्राप्ति की ओर, ईश्वर के सादृश्य की ओर। और इस यात्रा में हमें प्रभु के नियम और आज्ञा को पालन करना पड़ता है, और उसके द्वारा हम निखारे जाते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। प्रिय युवा साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज संसार में देखा जाता है कि जगह जगह पे झगड़े, परिवार में भी झगड़े, आपस में पटता नहीं है, आपस में बनता नहीं है, आपस में एक दूसरे साथ में जाते नहीं हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। इसी तरह हम रिश्तों में भी देखते हैं, कुछ समय के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं और कुछ समय के लिए काफ़ी दूरी बना चुके होते हैं। कुछ समय के लिए रिश्ते हैं, कुछ समय के लिए रिश्ते नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि नियम का पालन नहीं करते हैं। मान लिया रिश्ता को ले लीजिएगा, वहाँ पे 2 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, तो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे आज्ञा पालन है। पौलुस के बारे में हम देखेंगे, फिलिपियों को लिखते हुए, कुरिन्थियों को लिखते हुए बताते हैं कि एक परिवार को कैसे आदर्श परिवार बनाया जा सकता है। एक परिवार को कैसे आदर्श परिवार बनाया जा सकता है, वो कहते हैं पति पत्नी के अधीन रहें और पत्नी पति के अधीन रहें, दोनों एक दूसरे के अधीन रहें, और जहाँ पे दोनों एक दूसरे के अधीन रहते हैं वहाँ पे पवित्र परिवार रहता है, परिवार पवित्र बन जाता है। इसी तरह हम रिश्ते में देखते हैं, रिश्ते में भी एक दूसरे के अधीन जब होते हैं तो उस रिश्ता और वह रिश्ता भी पवित्र बन जाता है, अटूट बन जाता है, टूटता नहीं है। लेकिन जहाँ पे आज्ञा पालन नहीं है वहाँ पे परिवार भी टूटता है, रिश्ते भी टूटते हैं, व्यक्ति भी टूट जाते हैं। तो प्रभु हमारे लिए संदेश दे रहे हैं कि हमें यूं ही जीवन में बढ़ना नहीं है, बल्कि नियम को साथ में लेके चलना है। नियम के द्वारा ही सफलता है, नियम के द्वारा ही विकास है, नियम के द्वारा ही अच्छाई और अच्छे गुण है। आगे वचन में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 6 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूँगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। स्तोत्रकर इस बात को जानते हैं कि प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु के नियम में अच्छाई है, और इसलिए कहते हैं कि यदि मैं प्रभु के नियम को पालन करता रहूँगा तो मैं जीवन में कभी हताश नहीं होऊंगा। तो हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है, हमारे जीवन में यदि हताश है, हम हताश होते हैं तो निश्चय ही आज्ञा पालन नहीं करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं। और इस तरह से जब हम जीवन जिएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं के होंगे नहीं, कहीं पहुँचेंगे नहीं, जहाँ पे रहेंगे वहीं रहेंगे या तो वहाँ से गिरना शुरू करेंगे। प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि हम गिरते जाएं, बल्कि प्रभु चाहते हैं कि हम सफल होते जाएं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 17 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, अपने पुत्रों को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। ये विशेष करके प्रभु का वचन हमारे दैनिक जीवन में अमल करने के लिए है। वचन बताया जाता है, अपने पुत्रों को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। ये हम परिवार में देखते हैं, ये हम रिश्ते में देखते हैं, ये हम समाज में देखते हैं। प्रिय युवा साथियों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमारे माता पिता की काफ़ी जिम्मेदारी है आपका हमारा पालन पोषण करने में, और उस वक्त वे नियम को पालन करते जरूर हैं, लेकिन हम उसे पालन नहीं करते हैं। यदि आपके मम्मी पापा यदि आपसे कहते हैं कि आपको ये काम करना है या आपको वो काम करना है, और शायद आप उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, तो शायद आप प्रभु के नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु बड़े लोगों के द्वारा बोलते हैं, हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। आज परिवार को देख लीजिए, ना हो सके उसमें से आप भी हो सकते हैं।
कि परिवार के सदस्य और मेंबर्स के बातों को सुनने वाले नहीं भी हो सकते हैं, या तो परिवार के मेंबर्स की एक एक बात को सुनने वाले आप भी हो सकते हैं। दोनों नाव में आप पैर रख सकते हैं, सुनने वाले में से और नहीं सुनने वाले में से। और याद रखना, जो बड़ों के शब्दों को पालन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो उन्हीं की तरह विकास करते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन जो पालन नहीं करते हैं, उनके अंदर में अलग अलग संगति प्रवेश करती है, अलग अलग चरित्र भी प्रवेश कर जाता है, और इसके बाद में अच्छा इंसान भी एक बुरे इंसान के रूप में देखा जाता है, पहचाना जाता है। उनमें से आप भी हो सकते हैं, उनमें से बाकी लोग भी हो सकते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं जीवन को सुरक्षित रखना है तो नियम के अनुसार चलना है। प्रभु बार बार बताना चाहते हैं, जो प्रभु प्रभु कहते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वे जो प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, प्रभु की आज्ञा और शिक्षा को पालन करते हैं, वही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आज हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखने की आवश्यकता है। हम भीड़ के सदृश नहीं है, भीड़ के सदृश नहीं है कि जहाँ पे भीड़ जा रही है वहाँ पे मैं भी चलूँ, जहाँ पे एक भेड़ जाती है वहाँ पे हजारों भेड़ें जाती हैं। नहीं, प्रभु ने हमें प्रज्ञा दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है। उसके ऊपर में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, और इसके बाद में अच्छाई के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। वचन में आगे पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 31 में। वचन इस प्रकार है, उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। बाइबल में एक सुंदर उदाहरण देखते हैं जहाँ पे यीशु मंदिर में पाए जाते हैं और यीशु को ढूंढने के लिए उनकी माँ, उनके पिता और बाकी लोग आते हैं, और उन्हें देखकर सभागिरी में भाग लेने वाला एक व्यक्ति यीशु से कहते हैं कि आपकी माँ और आपके लोग आपसे मिलने आए हैं। उस भाई से यीशु ने कहा कि कौन है मेरी माँ, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरे भाई? वही जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं। तो प्रभु उन्हीं को जोर देते हैं जो नियम के अनुसार जीवन जीते हैं, आज्ञा को पालन करते हुए जीवन जीते हैं। वही मेरे भाई हैं, वही मेरी बहन है, वही मेरी माँ है, वही मेरे पिता हैं। तो आज हमारे लिए चुनौती है जरूर, लेकिन हम आगे बढ़ भी सकते हैं यदि हम प्रभु के साथ में हैं, प्रभु के नियम को हम अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। आगे वचन में हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में, परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु बताना चाहते हैं कि चलो ठीक है, वे जो मदद करते हैं, वे जो पान कराते हैं, ठीक है, लेकिन वे कहीं अधिक धन्य हैं जो प्रभु की वचन को सुनते हैं, प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं। तो पूरा वचन के माध्यम से हमारे लिए संदेश है कि एक व्यक्ति को सच्चा व्यक्ति बनने के लिए नियम की आवश्यकता है, आज्ञा पालन की आवश्यकता है। एक इंसान को इंसान की तरह जीने के लिए नियम की आवश्यकता है, आज्ञा पालन की आवश्यकता है। एक इंसान में इंसानियत यदि देखा जाए तो नियम की आवश्यकता है, नीति की आवश्यकता है और आज्ञा पालन की आवश्यकता है। प्रिय युवा साथियों, ये चयन आपको करना है। जैसे आप चयन करेंगे वैसे आप बढ़ेंगे। जिस तरह की संगति में आप रहेंगे उसी तरह की संगति में आप बढ़ेंगे और उसी संगति के आधार पर आप बनेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि प्रभु के साथ में जुड़ना, प्रभु में गहरा विश्वास करना, प्रभु के वचन पर मनन करना और वचन के अधीन में रहते हुए जीवन बिताते जाना। आप सर्वत्र सफल होंगे और साथ ही साथ प्रभु के एक एक गुण आपके जीवन में देखा जाएगा और आपके जीवन में पाया जाएगा, जो एक दूसरे के लिए आदर्श और नमूना आपका जीवन बन जाएगा।
इसी के साथ आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहे, आशीष और कृपा दे, विशेष करके प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अर्थात हमारे जीवन में चरितार्थ करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। मेरे इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। तूने प्यार करता है, तूने उनके लिए अपने आप को अर्पित किया है। उनके जीवन के कठिन परिस्थितियों में मैं प्रार्थना करता हूं उनको सहारा देना, उनको कभी भी टूटने नहीं देना। यीशु, तेरे शिष्य नाव में घबराए हुए थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नाव डूब रही है, लेकिन तू जाग गया और शांत किया समुद्र को। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन, इन बेटे बेटियों की जीवन में भी तू इसी तरह चमत्कार करना, उन्हें टूटने निराश होने नहीं देना। जाग यीशु जाग, आंधी को शांत कर, उन्हें शांति देना, तसल्ली देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीष दें। आमीन। जय यीशु। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना